देश पर संकट आता है तो वहां की जनता सबसे पहले वो पिलर होती है जो अपना देश प्रेम दिखाती है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत तेजी से एक वायरल बीमारी की तरह फैलती जा रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर लोग देश के चीथड़े उड़ा रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर लोग देश को नीचा गिराने में कोई कौर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज हमारा भारतवर्ष किसी संकट से ही घिरा हुआ है। भारत की बदकिस्मती यह है कि वो ऐसे पड़ोसियों से घिरा पड़ा है जो कभी भी उसकी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं, जो एहसान फरामोश हैं, जो इलाज करवाने के लिए भारत तो आते हैं लेकिन भारत के लिए हमेशा जहर ही उगलते हैं। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो भारत से भीख मांगते हैं। किस किस का नाम लेंगे आप? तो आज का ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग उधेड़ेंगे वो बखियाएं जो भारत के अंदर रहकर भारत का खाकर भारत का गुणगान नहीं कर सकती, जिन्हें शर्म महसूस होती है भारतीय होने में, लेकिन वो फिर भी भारतीयता को नहीं छोड़ते। वो भारत में रहना नहीं चाहते लेकिन भारत को छोड़कर कहीं जाना भी नहीं चाहते। इस संकट की घड़ी ने बहुत सारे लोगों के चेहरे से नकाब और पर्दे हटा दिए हैं, जो भारत में रहकर भारत का खाकर भारत के लिए लॉयल नहीं थे, जिन्हें बनाया हमने, जिन्हें खिलाया हमने, जिनके बच्चों को हम पाल रहे हैं, क्योंकि हमारे ही टैक्स के पैसों से ये लोग पलते हैं, क्योंकि हमारे ही दिए व्यूज से इनके यूट्यूब चलते हैं। ये सब वो लोग हैं, ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटी हैं जो भारत का तो खाते हैं लेकिन गाना कहीं और का गाते हैं। यहाँ पर बात करेंगे ऐसे ही बहुत सारे लोग, देखो बहुत सारे लोग हैं, बहुत ही सारे लोग हैं, मैं किन किन का नाम लूं, लेकिन कुछ लोगों के नाम मैं यहाँ पर लेना जरूरी समझती हूँ। आपको पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी आर्मी ने जब लॉन्च किया था तो बहुत सारी आम जनता के साथ बहुत सारे गणमान्य लोगों ने उसका सपोर्ट किया था, जो कि आपको दिख रहा होगा। लेकिन ये अब इनके बारे में मैं क्या बोलूं, मुंह से कुछ निकल जाएगा तो फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगी। मुझे नहीं पता कि किन चीज़ों को बोला जा सकता है वीडियो में, किन चीज़ों को नहीं बोला जा सकता है, तो मुझे फालतू में बहुत ज़्यादा एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं एक सम्मानपूर्वक यही बात कहूँगी। तो ये जो महाशय नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जैसे कि आप इनके नाम से ही समझ रहे होंगे कि ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनका नाम आज काफ़ी बड़ा हो चुका है बॉलीवुड में, ये ये हमारे देश में एक महानगर में, इकोनॉमिक सिटी में, महाराष्ट्र के मुंबई में एक बिल्डिंग के चौकीदार हुआ करते थे। क्योंकि ये अभिनेता बनना चाहते थे लेकिन नए नए नक्श इनके कुछ थे नहीं, तो इनको कुछ वैल्यू मिली नहीं है। क्योंकि मैं ऑलरेडी मुंबई में रह चुकी हूँ, मुझे मालूम है कि वहां पर किस तरह से ट्रीट किया जाता है, खास तौर से जो इनके जैसे होते हैं, जो सामान्य लुक्स के होते हैं, जिनको लोग नोटिस भी नहीं करते हैं। तो ये मुंबई की बिल्डिंग में चौकीदारी करते थे। इनका सपना था एक्टर बनने का, तो किस्मत से इनका छीका फूटा और इनको मौका मिला और ये हिट हो गए। लोगों ने प्यार दिया, वो लोग जिन्होंने इनको प्यार दिया, वो लोग जिन्होंने इनको आज बनाया, वो लोग जिन्होंने इनके नाम को ब्रांड बनाया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। वो कौन थे? पाकिस्तान के थे, बांग्लादेश के थे, मलेशिया के थे? नहीं, वो लोग भारत के थे। भारत के लोगों ने ही सबसे पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी को नवाजुद्दीन सिद्दीकी बनाया। उनको चौकीदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी से नवाजुद्दीन सिद्दीकी बनाया, अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी कोई ट्वीट नहीं किया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी देश हित के बारे में कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये वैसे भी फेविक्विक शायद गलती से चिपका के बैठ गए थे। इनके मुंह में भी दही जम चुकी थी। अब देखो, ये तो हो गई देश देश वालों की बातें। आगे बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं लेकिन एक ही वीडियो में इन सब कुकुर मुत्तों को लाना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए एक एक करके ही मैं इनको ला पाऊंगी। हैं तो ईरानियन लेकिन ईरान में नहीं रह सकती, क्योंकि इनको वहां ईरान का शायद माहौल पसंद नहीं है, जहां पे औरतों को लंबे लंबे बुरकों में रखा जाता है। इनको तो खुले कपड़े पहनने का शौक है, ये तो खुला घूमना चाहती हैं, इनको हवाबाजी चाहिए, तो ये भारत में रहती हैं। नेचुरल सी बात है, भारत में हर किसी को आजादी है, आप कुछ भी पहने, कुछ भी करें। आप दिल्ली मेट्रो में तो देख ही चुके हैं, आप लोग सोशल मीडिया पे भी देख चुके हैं, कितने लोग कितनी बातें कितना कुछ बोल जाते हैं भारत के लिए, भारत में रह के। तो मंदना करीमी बहुत सालों से भारत में है। मंदना करीमी ने भारत में शादी भी की। वो अलग बात है कि इनकी शादी टूट चुकी है। अब मुझे समझ में आया कि शादी क्यों टूटी। पहले मुझे तो इनका पति अलग गलत लगता था, लेकिन जब मैंने इनके कारनामे देखे तो मुझे लगा कि शायद इनकी इसी सोच, ये जो उम्मा वाली सोच है, इसकी वजह से ही इनकी शादी टूटी होगी। मंदना करीमी ने भी, देखो, एक होता है कुछ बोलना, एक होता है कुछ ना बोलना, तो ये वंदना करीमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। अगर ये यहाँ रह रही थी तो कोई भारतीय, कोई जनता नहीं चाहता था कि ये कुछ बोले। हम लोग अपनों को ही चाहते हैं जो हमारे देश के हैं, कि वो एटलीस्ट कम से कम देश के हित में बात करें। हम लोग उनको नहीं चाहते जो यहाँ पर आकर कमा रहे हैं कि भाई बोलो, तुम्हें नहीं बोलना है तुम मत बोलो, एटलीस्ट चुप रहो। लेकिन वंदना करीमी थी ईरानियन, तो उनके भी खून ने उबाल मारा और वंदना करीमी ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी अपलोड कर दी कि भारत ये करता है, भारत ने ये किया, भारत ने वो किया। बहुत लोगों को पता होगा इन्होंने क्या बकवास की है। सडनली ये जो बैक सीट पर बैठी हुई फ्लॉप हीरोइन, तो मैं क्या कहूँ, फ्लॉप एक्ट्रेस थी, सडनली ये खबरों में आ गई। इसको शायद यही चाहिए था, इसीलिए शायद इसने ये सब किया। तो इसने जो है जब ये किया, देशभक्त लोगों को बुरा तो लगना ही था, तो उन्होंने इनको आड़े हाथों लिया। वंदना करीमी को जब दिखा कि ये सब बवाल हो चुका है, मैं खबरों में आ चुकी हूँ, तो वंदना करीमी को ये मालूम था भाई ये तो देश है भारत, यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक काम करती हूँ, पोस्ट को डिलीट मार देती हूँ या फिर सॉरी बोल दूंगी, बात वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन वंदना करीमी ने सॉरी तो नहीं बोला, उन्होंने पोस्ट को ही डिलीट मार दिया।
किस्सा वहीं खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ भारत है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने के बाद आप सॉरी बोल सकते हैं, मन करे तो बोल दीजिए, नहीं करे तो मत बोलिए। ये हमारा देश है। आप जब उस मकाम पे आके भी अपने देश के लिए वफादार नहीं हो सकते, जभी भी आपके देश को आपकी ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले बिल से आप ही चूहे की तरह भागेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें और हाँ, देशभक्त जो भी हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जय हिंद ज़रूर कमेंट में लिखें, क्योंकि ये हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।